40 साल और 9 माह एज है जी, और ये एक फीमेल पाम है। आइए देखते हैं कुदरत ने आपके पाम के अंदर क्या कुछ रखा हुआ है। सबसे पहले कर ऑफ दी पाम की बात करते हैं तो जो आपके हाथ का जो कलर नज़र आ रहा है वो एक मिक्स कलर नज़र आ रहा है। हथेली जो मिडल से वो आपकी वाइटिश फॉर्म के अंदर नज़र आ रही है। माउंट ऑफ वीनस आपका ऑफ कलर है। माउंट ऑफ मून का कलर भी चेंज है, जबकि ऊपर वाले 4 माउंट्स भी आपको चेंजिंग कलर के अंदर नजर आ रहा है। उसके साथ जो आप कह सकते हैं अपर मार्क्स के एरिया वो भी थोड़ा सा आपको चेंज नजर आ रहा है। जब भी थेली का कलर जो मिक्स होता है तो समझ लें कि ये इंसान के पास रुपया पैसा जो है वो भी मिक्स ही आता है, क्योंकि पामिस्ट्री जो होती है वो जितनी कितनी थैली जो होती है उसको सुर्ख रंगत को, गुलाबी रंगत को, जो चमक वाली थैली को जो वो हाई रेट करती है। अब थैली जितनी कितनी सुर्ख होती है तो वो रुपया पैसा ज़्यादा खींचती है और अच्छी सेहत के बारे में बता देती है। जब थैली का कलर जो मिक्स होता है तो फिर समटाइम रुपया पैसा आता है और समटाइम रुपया पैसा नहीं आता। आपकी थैली का जो कलर है वो एक मिक्स कलर है। इसके साथ साथ जो अच्छी चीज़ नज़र आती है आपके पाम के ऊपर, अंगूठा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अंगूठा जब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो ये बड़ी स्ट्रॉन्ग विल पावर के बारे में बताता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ के बारे में बताता है। और ऊपर से देखिए अंगूठा बड़ा शार्प है तो ये इंसान को बड़ा फोकस बनाता है, गोल के पीछे जाने वाला होता है ऐसा पर्सन। और ऐसा का पर्सन जो होता है लीडरशिप रोल के अंदर बड़ा आपको अच्छा देखने को मिलता है। अंगूठा जो आपके पाम के ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग विल पावर, एक मजबूत जो करैक्टर को दिखाता है। उसके साथ साथ देखिए जब ये शार्प होता है तो इंसान को इंटेलिजेंट भी काफ़ी बनाता है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे ये एक फोनिक्स आई बन रही है आपके पाम के ऊपर, लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं है। ये यहाँ से तो कंप्लीट है लेकिन यहाँ से ओपन है। अगर ये ऐसे कंप्लीट हो जाती है, पूरी बन जाती है तो फिर ये एक अच्छा साइन होता है, लेकिन ये फिर भी 70% जो अपना काम करेगी। अब जितना कितना ये थैली को जानी, आप कह सकते हैं कि जब इसके ऊपर जब ये बुदाई बोरी कंप्लीट बनती है तो ये इंसान को जो अच्छी समझ बूझ देती है, रुपये पैसे की इंसान को अच्छी समझ बूझ देती है, विजडम देती है। उसके अलावा इंसान को स्पिरिचुअलिटी और सिक्स सेंस को बड़ा तेज़ करती है। ये अपने आप में एक बड़ा अच्छा साइन होता है। इसके अलावा अगर देखिए यहाँ पे इसके साथ अगर ऐसी ये साइन बन जाए तो ये माँ लक्ष्मी योग बन जाता है। अगर पूरी ऐसी ऊपर बुदाई के साथ जो एक स्ट्रॉन्ग लाइन ड्रा हो जाए तो फिर से पर्सन 5-7 करोड़ का बड़ा इजीली मालिक बन जाता है, लेकिन ये आपके पाम के ऊपर डेवलप नहीं है। उसके अलावा देखें तो ये नीचे वाला जो आपका एरिया नज़र आ रहा है लॉजिकली, तो इसके ऊपर जो काफ़ी लाइनें आप देख सकते हैं कि तिरछी चल रही है। जब ये तिरछी लाइनें चलती हैं तो उसका पर्सन जो होता है ओवर थिंकिंग करता है, बिला वजह से का पर्सन जो परेशान होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप सोचे समझे बगैर काम कर जाती हैं। आप सोचती काम जो ये आपके अंदर ये कंडीशन होती है, काम पहले कर देती है और सोचती बाद में, क्योंकि विल पावर का एरिया ज़रा ज़्यादा बड़ा है और लॉजिकल एरिया थोड़ा सा शॉर्ट है। तो पर्सन जो होता है वो सोचे समझे बगैर काम करता है, एनर्जी को जो ऑटोमेटिकली लगाना शुरू कर देता है। उसके साथ साथ अगर आप देखें आपके पाम के ऊपर हथेली अगर आप देखें तो लॉन्ग है। जब हथेली लॉन्ग होती है तो इंसान के अंदर एक अच्छी मेंटल एनर्जी होती है, फिजिकल की बजाय जो मेंटल एनर्जी होती है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। उसके साथ साथ देखें तो फर्स्ट फिंगर का जो है टर्न आउट अगर आप देखें तो जो आपका जो सीधा सीधा जो घूम रहा है वो जो घूम रहा है सैटर्न की तरफ। जब ये सैटर्न की तरफ घूमता है तो ये इंसान को आप कह सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाता है। इंसान रूहानी पसंद होता है, इंसान के अंदर रूहानियत काफ़ी अच्छी थी। लेकिन इंसान अगर आप देखें थोड़ी सी अगर आप देखें तो ये फिंगर जो आपको थोड़ी सी शॉर्ट नज़र आ रही है, सन की फिंगर जो काफ़ी ज़्यादा आपको जो बड़ी नज़र आ रही है। जब ये कंडीशन नज़र आती है तो कहीं ना कहीं इंसान के अंदर जो कॉन्फिडेंस की कमी होती है। इंसान जो होता है अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर जो जाके अपना जो कॉन्फिडेंस होता है वो लूज़ कर जाता है। ये इसमें एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अलबत्ता स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपका ध्यान है। ये इंसान को स्पिरिचुअल बनाता है, रूहानियत की तरफ बनाता है, इंसान को जो सच्चे ख्याल वगैरह भी आते हैं। उसके अलावा देखिए तो सैटर्न की फिंगर जो टेढ़ी है आपकी, जब सैटर्न की फिंगर ऐसे टेढ़ी होती है तो ये ज़िंदगी में डिले लेकर आती है। सैटर्न स्लो कर देता है चीज़ों को, ज़िंदगी में जो चीज़ें होती हैं वो स्लो स्लो आपकी तरफ जो आएंगी। सक्सेस इंसान को ईजीली मिलती है, बड़ी स्लो और लेट मिलती है। उसके साथ देखें जब ये मिडल के अंदर गैप होता है तो इंसान को जो अपने आइडियाज़ होते हैं, इंसान को सोशल होना पड़ता है। आप जितना कितना सोशल होंगे उतना आपके लिए अच्छा है और ये कहीं ना कहीं आपकी मजबूरी भी बन जाएगी। उसके अलावा देखिए जब ये कंडीशन बनती है, फिंगर्स में गैप होता है तो रुपया पैसा इंसान के पास सेव नहीं होता, उसके हाथ से रुपया पैसा जो वो निकल जाता है। इसलिए अगर आपके पास रुपया पैसा आता है तो आप उसको इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएँ, क्योंकि रुपया पैसा सेविंग करने में थोड़ी आपको प्रॉब्लम आएगी। उसके अलावा इंसान आज़ाद ख्याल होता है और उसके अपने हर चीज़ को देखने के आइडियाज़ होते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो आपको गैप नज़र आ रहा है। जब ये ऐसे गैप नज़र आता है सैटर्न की फिंगर के दरमियान और सन की फिगर के दरमियान, तो इस तरह के लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों को जो लेना पसंद नहीं करते। अगर आप पसंद नहीं करती कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ डाल दी जाए, एक बंधन में आपको बांध के रखा जाए, या हर किस्म की जिम्मेदारी जो आपके ऊपर पुट ऑन रखी जाए, जो आप जो स्पेस देने वाली और स्पेस लेना पसंद करती हैं। इसलिए आपकी शादी भी इस तरह के पर्सन से होनी चाहिए कि जो सुबह अब वो भी जॉब होल्डर, आप खुद भी जॉब होल्डर हो, सुबह के वक्त आप दोनों जॉब के ऊपर जाएँ और शाम के वक्त आएँ और कुछ टाइम जो वो साथ गुजारें तो जो मैरिड लाइफ जो वो चल जाती है। अदरवाइज जो बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि रिवायती जिम्मेदारियाँ उठाना इस तरह का पर्सन जो वो पसंद नहीं करता और इंसान को ट्रैवलिंग और घूमने फिरने का शौकीन बनाते हैं कि एज के साथ इंसान को काफ़ी ज़्यादा शौक आता है घूमने फिरने का। अब देखिए अंगूठा स्ट्रॉन्ग है, अंगूठा स्ट्रॉन्ग होने के बाद जब ये ऐसे फिंगर भी इतनी लॉन्ग होती है, इतनी ऊपर तक आती है, जब देखिए यहाँ से भी ये काफ़ी बड़ी होती है तो ये इंसान को रिस्क टेकर बनाती है, इंसान को हिम्मत वाला बनाती है। इंसान टीम वर्क काफ़ी ज़्यादा अच्छा करता है, लोगों को साथ लेकर चलने वाला होता है। इसके साथ जो अच्छी चीज़ ये आती है कि इसका पर्सन रिस्क टेकर होता है, उसकी जेब में 5,000 हो तो वो 5 लाख रुपये कर्ज लेने के बारे में भी सोच लेता है। उसके अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो सोचता है, रिस्क लेने से भागता नहीं। उसके अलावा ये इंसान को अपनी फील्ड के अंदर एक फेम दिलवाने का साइन भी होता है। तो ये एक अच्छा साइन है कहीं ना कहीं। और देखिए जब ये ऐसी घूमती है दोनों फिंगर तो इंसान को जो काफ़ी ज़्यादा शौक आता है अपना रुपया पैसा और स्टेटस और नाम कमाने का भी, एक स्पेसिफिक एज के साथ साथ। लेकिन देखें जब सैटर्न टेढ़ा होता है तो ये इंसान को थोड़ी मेहनत काफ़ी ज़्यादा करवाता है।
इसके साथ साथ अगर आप देखें तो मर्फी की फिंगर ठीक है आपके पाम के ऊपर अच्छे साइज़ के अंदर है, उसके अंदर ये गैप भी है, तो इंसान क्रिएटिव होता है, अपने आइडियाज़ रखने वाला होता है, एक फील्ड का इंसान एक्सपर्ट होता है, कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, इंसान अपनी बात को बड़े अच्छे अंदाज से जो पेश करने वाला होता है, जो उसके दिल में आता है वो कहता है। लेकिन समटाइम जो देखें थोड़ी सी ऐसे घूमी हुई, जब ये ऐसे घूमती तो समटाइम दिल की बातें जो होती हैं वो दिल में ही रह जाती है, इंसान दिल की बातें कर नहीं पाता। अलबत्ता डॉक्यूमेंटेशन अरेंजिंग चीज़ों को संभाल कर रखना, हर दिमाग से जुड़ा हुआ जो काम होता है वो इंसान बड़े अच्छे अंदाज में करता है। ये जिसके कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं वो अच्छे होते हैं, अपनी बात को रखने वाला होता है। अब इसमें देखें तो माउस का जो पैटर्न है वो ऐसे बैलेंस नहीं है आपके पाम के अंदर। उसके साथ साथ देखें तो ऊपर वाले 4 मोड्स को स्पेस कम मिली हुई है, तो ज़िंदगी में लगातार मौके नहीं आते, आपकी ज़िंदगी के अंदर जो लगातार मौके नहीं आएंगे और आपको जो स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अब एक नॉर्मल पर्सन उसकी ज़िंदगी के अंदर बार बार लगातार मौके आते हैं, आपकी ज़िंदगी के अंदर आप कह सकते हैं कि एक नॉर्मल पर्सन उसकी ज़िंदगी के अंदर 1 साल में 5 मौके आते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में 10 साल में 1 मौका आएगा। लेकिन आप उस मौके को ग्रैब करना है, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी जब भी आएगी वो एक बड़े पैमाने के ऊपर आएगी, अगर आप उसको ग्रैब नहीं कर पाते तो आपके हाथ से फिलफोरी निकल जाएगी। और उसका पर्सन जो होता है वो अपॉर्चुनिटी कंसीडर भी नहीं करता, या वो अपॉर्चुनिटी समझते नहीं, उसके हाथ से निकल जाती। इसलिए आपको चाहिए किसी गाइडलाइन जो वो लेते रहें, और आपने अपॉर्चुनिटी जब भी आपके पास है उसको नो नहीं बोलना। और जब ये ऐसे ऊपर वाले 2 माउंट्स उठते हैं तो उसका जो पर्सन होता है वो वैसे भी वो सही वक्त के ऊपर जो सही डिसीजन नहीं ले पाता, जब उसके हाथ से अपॉर्चुनिटी चली जाती है फिर इसका का पर्सन जो होता है वो बाद में सोचता है कि मेरे हाथ से जो अपॉर्चुनिटी निकल गई है, लेकिन मौके के ऊपर इसका का पर्सन डिसीजन नहीं ले पाता। उसके अलावा अगर आप देखें इसके अंदर जो एक चीज़ मुझे और नज़र आ रही है, तो अगर आपके पाम के ऊपर मैं वीनस माउंट को देखता हूँ स्पेसिफिकली, तो ये देखिए इसका कलर बड़ा ऑफ है। जब ये ऐसे ऑफ कलर होता है तो गॉल ब्लैडर में मसले के साथ साथ जो इंसान की किडनी होती है उसमें प्रॉब्लम आती है, लोअर एब्डोमेन में मसले आते हैं, ब्लैडर के अंदर मसले आते हैं, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और उसके साथ साथ जो फैटी लिवर, इस तरह की प्रॉब्लम इंसान को आती है। उसके साथ साथ जो बड़ी चीज़ देखने को मिलती है कि ये इंसान की सेक्सुअल डिज़ायर्स होती हैं वो अनफिल्ड होती हैं, वो दिखाती है। और उसके साथ साथ जो यूट्रस के अंदर जो सिस्ट बन जाती हैं, ये रिमूवल ऑफ यूट्रस की तरफ भी इंसान चला जाता है जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है। ये आप कह सकते हैं कि सीरियस कंडीशन होती है, इसलिए वाटर वगैरह का टेक और डॉक्टर के साथ जो चेकअप जो करवाते रहना चाहिए। ये हार्मोन्स को डिसबैलेंस कर देता है, और ये फीमेल को जो होती है लोअर एब्डोमेन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम जो वो देने का साइन होता है। अब अगर हम मार्स को बार भी देखते हैं आपके पाम के ऊपर, अगर आप वो बारों की तरतीब देखते हैं, वैसे भी आपके हाथ के ऊपर जो बार जो बैलेंस नहीं है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइनें आपको नज़र आ रही हैं। जब ये ऐसे बहुत ज़्यादा लाइनें चलती तो ये इंसान को बिला वजह परेशान कर देती है, इसका पर्सन बिला वजह परेशान हो जाता है छोटी छोटी बातों को लेके। उसके साथ साथ देखिए जब मार्स को बार थोड़ा सा नरम होता है तो उसका पर्सन की बॉडी के अंदर जो उस लेवल की एनर्जी नहीं होती, ताकत नहीं होती, ऊर्जा नहीं होती बॉडी के अंदर, और बॉडी वीक होती है, और एक स्पेसिफिक एज के साथ इंसान को मेडिसिन खानी पड़ती है, जैसे ब्लड प्रेशर या शुगर या कोई ना कोई ऐसी मेडिसिन जो लगातार इंसान को खानी पड़े, क्योंकि मार्स आपके पाम को नर्वर बहुत ज़्यादा इंसान जो तो भाग दौड़ का काम नहीं कर पाता, थोड़ी सी बॉडी के अंदर एनर्जी जो वो कम देखने को मिलती है। सो वॉक वगैरह को जो अपना जो रूटीन का पार्ट बनाए। इसके अलावा अगर आप देखें जुपिटर आपके पाम के ऊपर देखें, यहाँ से यहाँ पे आया हुआ है, जिसको कहते हैं गुरु चंडाल योग। जब जुपिटर राहु की पकड़ में आ जाता है तो जिसके पर्सन को ऐसे लगता है कि उसका दिमाग बंधा हुआ है, उसका दिमाग प्रॉपर वे के ऊपर काम ही नहीं करता, इंसान निकल ही नहीं पाता इस जकड़न से। उसके अलावा देखिए जब जुपिटर इस लेवल के ऊपर आ जाता है तो ग्रोथ नहीं होती, जब उसका अपेक्स जो सैटर्न की तरफ आ जाता है इंसान की ग्रोथ जो ज़िंदगी के अंदर स्लो हो जाती है। जो देखिए ये 2 टायर है जी, जो वीनस है ये आपकी गाड़ी का एक टायर है ख्वाहिशात का, और जुपिटर जो इंसान की जो ग्रोथ का टायर है। अब ये देखें तो ये टायर जो समझ लें कि यहाँ से घूमा हुआ है, जब ये ऐसे घूम जाता है तो समझ लें जुपिटर अनबैलेंस होता है। जब जुपिटर अनबैलेंस होता है तो पहले ये इंसान के किरदार को जो है जुपिटर दिखाता है, इंसानी किरदार के बाद जुपिटर जो दिखाता है वो इंसान की ग्रोथ को दिखाता है, इंसान की लक को दिखाता है, इंसान की फैमिली लाइफ को दिखाता है, इंसान की फैमिली लाइफ के अलावा इंसान की थॉटी पावर को दिखाता है। तो इन तमाम चीज़ों के अंदर जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है, मैरिड लाइफ के अंदर भी डिस्टर्बेंस आती है, ग्रोथ भी इंसान की नहीं होती, फैमिली लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आती है। उसके अलावा अगर आप देखें तो ये इंसान का जिगर और स्टमक और उसका जो पेट वगैरह होता है वो एरिया भी दिखाता है, तो उसके मुतल्लिक़ भी इंसान को जो प्रॉब्लम्स आती हैं, और ग्रोथ कहीं ना कहीं जो स्लो हो जाती है। उसके साथ साथ अगर आप सैटर्न देखें तो सैटर्न भी आपके पाम के ऊपर जो वो ठीक है ऑलमोस्ट साइज़ के अंदर। अलबत्ता जब इसमें ये लाइन चलती है तो इसको रेट्रोग्रेड ज़रूर कर देती है, इंपॉर्टेंट काम जो होते हैं वो फंसना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें जब ये यहाँ से उठता है थोड़ा सा उसका पर्सन जैसे ही सुबह उठता है तो उसकी बॉडी फ्रेश नहीं महसूस करती, उसको ऐसे लगता है कि उसकी बॉडी जो है वो फ्रेश नहीं है प्रॉपर तौर के ऊपर, सुबह उठने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। मतलब सन का माउंट आपके पाम के ऊपर जो वो अच्छा लगा हुआ है, इसके ऊपर खैर दूसरे में पिक्चर के अंदर देखूँगा कौन कौन से फाइन साइंस है, अलबत्ता इसके ऊपर अच्छी सन लाइनें 2 बनी हुई हैं। उसके अलावा अगर आप देखें मर्फी का पाम भी ठीक है, जो आपके जो माउंट है वो ठीक बना हुआ है ऑलमोस्ट। जब मर्फी का माउंट जहाँ से उठता है तो उसका पर्सन जो होता है वो चाहता है जो भी काम करे उसकी जो अप्रिसिएशन मिले, लोग उसको अप्रिशिएट करें, उसको अप्रिसिएशन की जो वो काफ़ी भूख होती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो मून माउंट आपके पाम के ऊपर जो है वो थोड़ा सा मुझे बैलेंस नज़र नहीं आ रहा।
जब ऐसे मून के ऊपर जो ये लाइन चलती है तो इंसान को स्टमक से पहले तो मुतलका कोई ना कोई जो प्रॉब्लम आती है, गैस्ट्रिक इश्यूज आते हैं। उसके अलावा देखें जब मून ऐसे डिस्टर्ब होता है तो बिला वजह की इंसान को जो है वो उसकी सोच डिस्टर्ब हो जाती है, उसके ख्यालात डिस्टर्ब हो जाते हैं, बिला वजह की इंसान का पर्सन ओवर थिंकिंग करता है, अजीब व गरीब किस्म की उसके माइंड के अंदर जो सोचें आती रहती है। उसके अलावा ऐसा का पर्सन होता है उसको सुकून नहीं आता, ना मेंटली ना फिजिकली, जिस भी जगह के ऊपर चला जाए उसको सुकून जो वो ढूंढता रहता है। उसके अंदर एक अजीब व गरीब किस्म की बेचैनी सी जो वो जारी रहती है। एक ये साइन है जो प्रॉब्लम वाला। उसके अलावा ये लिक्विड कैश में प्रॉब्लम लेकर आता है, खुला डुला इंसान के पास जो लिक्विड कैश नहीं आता और इंसान ओवर थिंकिंग के अंदर फंस जाता है, इसमें ये प्रॉब्लम है। उसके अलावा अगर आप देखें और बाकी में जो आप फैमिली रिंग भी अगर आप देखते हैं आपके पाम के ऊपर तो प्रॉपर नहीं है, इसमें भी जो एक आइलैंड टाइप बड़ा हुआ है, प्रॉपर नहीं है। और रति रेखा भी कहीं जो है वो कुछ इसमें डिस्टर्बेंस नज़र आ रही रति रेखा के अंदर भी। खैर बाकी जो मैं आपकी पिक्चर जो दूसरी पिक्चर के अंदर देखता हूँ कौन कौन से जो फाइन साइज नज़र आ रहे हैं आपके पाम पे। आउटर पिक्चर के अंदर आप देखते हैं अपने पाम को, तो सबसे पहले जुपिटर के ऊपर अगर आप देखें तो ये बॉक्स का साइन बना हुआ, तो ये इंसान को प्रोटेक्शन देता है। इसके अलावा इंसान को पर्सनल प्रॉपर्टी देने का साइन होता है। ये 32 तक इंसान को प्रॉपर्टी, बल्कि इसमें 3 बने हुए हैं। सो मल्टीपल यहाँ पे ये प्रॉपर्टी के साइन आपके पाम के ऊपर नजर आते हैं। प्लस ये इंसान को प्रोटेक्शन देते हैं, उसके अलावा इंसान को नॉलेज देते हैं और ये इंसान को टीचर भी बनाते हैं। इंसान को टीचर बनाने का साइन भी होता है जब ये बॉक्स आता है, तो ये काफ़ी एक अच्छा साइन होता है किसी भी पर्सन के लिए। उसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे ये ट्रायंगल टाइप बन रहा है, तो ये इंसान को एक डिग्री करवाने का साइन होता है, तो ये भी एक अच्छा साइन है। इसके अलावा अगर आप देखें तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि 2 टाइप बन रहे हैं, तो इंसान जो 2 डिग्रियों की तरफ जाता है, ये इंसान जो मल्टी एजुकेशन की तरफ जाता है, तो ये एक अच्छा साइन होता है। उसके अलावा देखें तो ये रिंग ऑफ सुलेमान बने हुए हैं। जब ये रिंग ऑफ सुलेमान बनते हैं किसी पर्सन के पाम के ऊपर तो उसका पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होता है, क्योंकि आपकी फिंगर्स भी जो वो भी घूमी हुई है। जब ये फिंगर घूमी होती है तो उसका पर्सन जो होता है बहुत ज़्यादा आपको स्पिरिचुअल देखने को मिलता है। उसके दिल में जो सच्चे ख्वाब व ख्याल आते हैं, इस तरह का जो अपोजिट जेंडर जो होता है, इस तरह फीमेल से जो बहुत ज़्यादा खिंचता है उनकी तरफ आता है, इस तरह की फीमेल को सच्चे ख्वाब सच्चे ख्याल आते हैं, सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। इस तरह के पर्सन जो रात को ख्वाब देखते हैं वो ऑटोमेटिकली जो सच्चे होना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा इस तरह के पर्सन के पास जो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनते हैं। इस तरह के पर्सन होते हैं ओल्ड एज के अंदर अपना रुपया पैसा जो धर्म के कामों के अंदर लगाते हैं। ये इंसान को गैर मामूली शख्सियत बनाने वाला साइन होता है जब किसी पर्सन के पाम के ऊपर मल्टीपल जो है वो रिंग ऑफ सुलेमान देखने को मिलते हैं। उसके अलावा ऐसा के लोग बहुत ज़्यादा रहम दिल देखने को मिलते हैं, ये काफ़ी अच्छा साइन होता है। उसके अलावा देखें तो जब ये ऐसे माइंड लाइन से लाइनें ऊपर निकलती तो ये इंसान को बड़ा प्रोग्रेसिव सोच का मालिक बनाती है। इसका पर्सन टिक के नहीं बैठता, किसी न किसी काम में लगा ही रहता है। उसके अलावा ये मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी बन जाते हैं ओल्ड एज के अंदर, तो ये ठीक है, एक अच्छा साइन है। जब ये ऐसे ऊपर खड़े लाइनें होती है तो ये भी एक अच्छा साइन होता है। उसके साथ साथ अगर आप देखें, लेकिन जुपिटर देखिए, अब मसला ये है कि सारे साइन होने के बावजूद भी जुपिटर अपना अपेक्स छोड़ के बैठा हुआ है। जब जुपिटर अपना अपेक्स छोड़ के बैठा होता है तो ये उस लेवल की ग्रोथ नहीं होने देता। उसके अलावा देखिए तो ये आपके पाम के ऊपर ना फिंगर्स के ऊपर भी ये कुछ लाइनें इस तरह से जो वो तिरछी चल रही हैं। जब ये तिरछी लाइनें चलती हैं तो ये जादू टूना नज़र हसद जो होती है प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत ज़्यादा आती हैं, क्योंकि वैसे भी आपके हाथ के ऊपर देखिए बहुत ज़्यादा ये लाइनें हैं। जब ये बहुत ज़्यादा राहु की लाइनें होती हैं तो ये राहु का चंडाल योग बनाती है। चंडाल योग तो बनाती है, उसके साथ साथ बड़े अच्छे अच्छे जो साइन होते हैं वो भी काम नहीं करते, क्योंकि जब ये राहु की एक लाइन ऐसे कट कर देती तो वो साल डेट जो है वो ज़ाया हो जाता है। हाथ के ऊपर जितने मर्जी अच्छे साइन हो वो टोटल जो है वो स्ट्रेस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें ये प्रॉब्लम ज़रूर है आपके हाथ के ऊपर। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो सैटर्न के ऊपर ये कुछ ऐसे करके जो है वो ग्रेडल ऑफ वीनस टाइप बन रहे हैं, तो ये इंसान को आर्टिस्ट बनाते हैं। क्रिएटिव क्वालिटीज़ इंसान के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं। उसके अलावा आप कह सकते हैं कि जिनसे मुखालिफ इंसान से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये इंसान को जो आर्टिस्ट बनाता है, क्रिएटिव वर्क के अंदर इंसान काफ़ी ज़्यादा चलता है। ड्राइंग के काम हो गया, ड्राइंग इंसान काफ़ी ज़्यादा अच्छी बना लेता है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये हर वो काम जहाँ पे क्रिएटिव या दिमाग से जुड़ा हुआ काम होता है तो उसके अंदर इंसान काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, इंसान आर्टिस्ट होता है। ये काफ़ी एक अच्छा साइन होता है। इसके अलावा देखिए तो यहाँ पे ये ऐसे बॉक्स बन रहा है तो ये इंसान को पुश्तैनी ज़मीन या अर्न इनकम दिलवाने का साइन भी होता है। उसके अलावा देखिए तो ये सैटर्न के ऊपर एक हल्का सा बारीक सा फिश साइन भी बन रहा है, काफ़ी बारीक है लेकिन बन ज़रूर रहा है, तो ये भी एक अच्छा साइन होता है। ये भी इंसान को जो है इनकम वगैरह देता है, लेकिन ये 55 की एज से बन रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें आपके पाम के ऊपर तो जो हार्ट लाइन है वो ऐसे घास कर रही है, इस पैटर्न से चल रही है। एंड पे देखें तो ये ऐसे चल रही है। जब ये एंड पे ऐसे चलती है तो ये इंसान को फ्लर्टी नेचर का मालिक बनाती है। उसके साथ साथ अगर आप देखें आपके पाम के ऊपर ये जो पैटर्न बन रहा है, आप देखिए इसमें एक चीज़ देखने वाली है,
कि हार्ड लाइन से ब्रांच ऐसे चल रही है और चल के ऐसे नीचे की तरफ गिर रही है। तो इसमें दो तीन ये इमोशनल इंसान को सेटबैक लगाती है। सेटबैक लगाने के साथ साथ ये इंसान को विडो बना देती है, ये इंसान की डिवोर्स करवा देती है। मैरिड लाइफ के अंदर जो इंतहाई जो है ये प्रॉब्लम लाने का साइन होता है। उसके साथ साथ इंसान के मोस्टली झटके लगते हैं 2 से 3 बार इंसान को, जब धोखे मिलते हैं। ये धोखे खाने का साइन भी है आपकी पाम के ऊपर। ये देखिए ये भी ऐसे गिर रही है। तो ये इंसान की मैरिड लाइफ को चलने नहीं देती है, ये विदो करवा देती है, इंसान को मोस्टली सेटबैक लगाती है। उसके अलावा इंसान को धोखे मिलते हैं। ये इंसान को रुपये पैसे के मामले में इंसान किसी के ऊपर जो ट्रस्ट करे तो वो ट्रस्ट जो टूट जाता है। तो ट्रस्ट टूटने के साइन भी आपके पाम के ऊपर मौजूद है। आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ये देखिए ये एक 32 की एज अगर आप देखें तो यहाँ पर ये लाइन गिर रही है। तो ये 32 में इंसान को एक डिसअपॉइंटमेंट पहुँचती है, दिली तौर के ऊपर इंसान को जो रुकावट भी आती है और एक झटका लगता है। यही इंसान की किसी करीबी की जो डेथ का साइन भी होता है। अगर आप देखें तो ये यहाँ पे तकरीबन आप इसको कह सकते हैं, इसको आप तकरीबन कह सकते हो 29 साल की है। यहाँ पे ये गिर है तो यहाँ पे किसी की डेथ हो जाती है, डेथ वगैरह का साइन भी होता है। ये इंसान को मोस्टली झटका लगता है, उसका करीबी जो वो चला जाता है, इस तरह के साइन बनते हैं। तो ये 2 दफ़ा ये भी आप कह सकते हैं झटका लगने का साइन आपके पाम के ऊपर मौजूद है। इसके साथ साथ अगर आप देखें, अब रुपया पैसा लग्जरी जो होती है, धन दौलत होती है, जो लिक्विड कैश होता है, उसका सारे का सारा दारोमदार जो होता है वो सन माउंट के ऊपर होता है। और सन माउंट के ऊपर पाए जाने वाले जो साइंस होते हैं उनके ऊपर सारे का सारा दारोमदार होता है। अगर आप देखें तो सन माउंट के ऊपर जो वो आपके कुछ साइन ज़रूर अच्छे बने हुए हैं। जैसे अगर आप देखें यहाँ पे ये फिश साइन बनी हुई है आपके पाम के ऊपर, ये देखिए ये साइन बना हुआ है। तो ये करोड़पति बनाने वाली फिश साइन आपके पाम के ऊपर जो वो ज़रूर मौजूद है। सो आपका पाम जो आप लाइफ के अंदर जो करोड़पति जो वो ज़रूर बनेगी। उसके साथ साथ देखिए ये इंसान की इनकम जो होती है वो लाखों में ले जाने वाला साइन होता है। लेकिन ये भी अलबत्ता इसमें जो कुछ सेकंड लाइनें जो ना कटिंग वाली वो नहीं होनी चाहिए। जो कटिंग की लाइनें होती हैं वो उसको स्लो कर देती हैं। फिर कुछ साइन बन रहे हैं लेकिन अभी वो प्रोग्रेस के अंदर नहीं है पूरे। अलबत्ता एक आधा जो वो कंप्लीट बना हुआ है, अलबत्ता ये एक छोटा भी है तो ये ठीक है, एक अच्छा साइन। अलबत्ता ये देखिए यहाँ पे ये एक साइन, ये इंसान को विरासत से जमा शुदा पैदा दिलवाता है। ये इंसान के मदर फादर में से कोई ना कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉई होता है। उसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ साइन ऐसे हैं, आप देखें जैसे यहाँ पे क्रॉस पड़ रहा है तो इंसान के लेग पुलर होते हैं। ये देखिए यहाँ पे तो 2 से 3 बंदे आपकी, बल्कि 3 बंदे आपके पीछे लगे रहेंगे जो आपकी टांगें खींचते रहेंगे। लेग पुलर के साइन आपके पाम के ऊपर मौजूद है, जो इंसान को बदनाम करने की कोशिश करती हैं, लेग पुलिंग करते हैं। उसके अलावा देखिए जब ये मल्टीपल सन लाइनें होती है तो इंसान जो मल्टीपल फील्ड के अंदर कामयाबी हासिल करने का ख्वाहिशमंद होता है। अब बता सन माउंट आपके पाम के ऊपर जो वो काफ़ी कह सकते हैं कि पूरे हाथ के ऊपर जो एक बैलेंस है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो मरकरी के ऊपर देखिए जब ये खड़ी लाइनें होती है तो ये इंसान को अच्छा हीलर बनाती हैं। इंसान जो देखने में भी खूबसूरत होता है। उसके अलावा अगर आप देखें तो इंसान को डॉक्यूमेंटेशन अरेंजिंग इन चीज़ों के अंदर इंसान काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये भी काफ़ी एक अच्छा साइन होता है। ये इंसान को जब ये भी चमकती है इंसान को रुपया पैसा भी देती है, ये भी लिक्विड कैश के लिए काफ़ी एक अच्छा साइन होता है। अब इसमें देखिए ये एक लाइन है, ये ऐसे करके जब ये टूटती है तो ये इंसान की वीक हेल्थ, वीक स्टमक और वीक आप कह सकते हैं लिवर के बारे में दिखाती है। सो आपको अपनी इम्यूनिटी और लिवर के ऊपर ज़रूर काम करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये एक लाइन ऐसे चल रही है। अगर ये ऐसे पूरी ऊपर निकल जाए तो ये इंसान को ब्लेस्ड कर देती है। लेकिन ये अगर आप देखें तो ये ऐसे हार्ड लाइन को लगने के बाद रुक रही है। अगर ये ऐसे पूरी ऊपर उसको क्रॉस करके ऐसे ऊपर तक आ जाए तो ये कर्मा लाइन होती है। तो इस तरह का पर्सन फिर ब्लेस्ड होता है, फिर उसको लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा रुपया पैसा मिलता है। और जब तक इस तरह का पर्सन जिंदा रहता है उसके ऊपर आप कह सकते हो उसके बड़े बुजुर्ग इस तरह के काम करते हैं कि जिसका सिला फिर इस तरह का पर्सन जो पाता है अपनी ज़िंदगी के अंदर। लेकिन ये अभी बन रही है, ये पूरी स्टेज को क्रॉस नहीं कर रही, कहीं ना कहीं रुक रही है। अगर ये ऐसे रुक जाए हार्ड लाइन के साथ ये कंडीशन बने तो फिर ये स्ट्रगल लाइन होती है, ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। उसके अलावा अगर आप देखें अलबत्ता देखिए कंफर्ट लाइनें बन रही तो ज़िंदगी में जो आपको मल्टीपल गाड़ियों का सुख ज़रूर मिलेगा। उसके अलावा जब ये कुछ लाइनें चलती तो इंसान का, अगर ऑनलाइन इंसान को काम वगैरह करे तो वो भी इंसान का जो चलता है, कोई पेज वगैरह बनाना या ऑनलाइन को काम करना वो इंसान के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसके साथ साथ अगर आप देखें ये देखिए अगर आप स्टार्टिंग से देखते हैं वैसे इसमें एक चीज़ देखने वाली है। आप ये देखें तो
ये 26 की एज बनती 27 की। यहाँ तक अगर आप देखें तो स्टार्टिंग में ये आइलैंड बना हुआ है। जब ये आइलैंड बना होता है तो एक ये वीक हेल्थ को दिखाता है। वीक हेल्थ के अलावा देखिए यहाँ तक माइंड के ऊपर एक प्रेशर भी है आपके। ये अगर आप इसको कह सकते हैं 39 की एज, यस इसको आप 39 की एज तक कह सकते हैं। यहाँ तक आपकी माइंड के ऊपर प्रेशर, बल्कि आप इसको 37.5 कह सकते हैं। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी निकल रही, वो मैं आगे आता हूँ डिस्कस करता हूँ, क्योंकि 39 साल की एज तक एक दिमाग के ऊपर जो प्रेशर सा बना हुआ है, माइंड फ्री नहीं है। उसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे आइलैंड बढ़ता है। जितनी देर तक ये आइलैंड रहता है दिमाग के ऊपर, उतनी देर तक दिमाग के ऊपर जो वो प्रेशर बना रहता है। अगर आप इसको देखें तो ये सीधा सीधा आपका बन रहा है 18 साल की एज से। 18 साल की एज से लेकर आप इसको देखें तो 32 की एज तक, यहाँ तक तो इसके ऊपर भी आपको हाई प्रेशर को दिखा रहा है। इसके ऊपर जो डबल माइंड लाइन चल रही तो ये इंसान को बहुत ज़्यादा प्रेशर की तरफ लेकर जाती है। प्लस अगर इसके साथ साथ आप देखें तो ये 26 की एज तक, यहाँ तक आप देखें तो ये स्टार्टिंग में लाइफ लाइन के ऊपर भी आइलैंड बड़ा हुआ है। तो इंसान जो है वो उस लेवल के ऊपर जो तरक्की नहीं कर पाता, उसको ऐसे लगता है माइग्रेन के इश्यूज़ आते हैं, उसके सर में दर्द रहता है, उसके दिमाग के ऊपर बोझ रहता है, माइंड से मुतल्लिक़ भी समटाइम मेडिसिन खानी पड़ती है। दिमाग उस लेवल के ऊपर काम ही नहीं कर पाता जब इसमें ये कंडीशन आती है। अब अगर आप देखें जब ये लाइन ऐसे चलती तो ये इंसान को कमर दर्द की प्रॉब्लम भी देती है। सो कमर में भी कुछ ना कुछ दर्द रहता है, रीढ़ की हड्डी के आसपास जो डिस्क होती है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। अब ये देखें तो ये कुछ ऐसे एक क्रॉस टाइप की कंडीशन बन रही है। जब ये ऐसे क्रॉस टाइप की कंडीशन बनती है और क्रॉस टाइप की कंडीशन बनने के साथ यहाँ पे ये भी इसको टच कर रही है और एक ये भी कंडीशन आ रही है, तो इंसान किसी जानने वाले से जो लव मैरिज हो जाती है तो ये एक लव मैरिज करने का साइन भी है। अलबत्ता देखिए बेसिकली हाथ के ऊपर लाइनें बहुत ज़्यादा, तो समटाइम जो लव मैरिज हो नहीं पाती, लव अधूरा भी रह जाता है, क्योंकि 2-3 लाइनें इसको टच कर रही हैं ऐसे। तो ये फिर मोहब्बत में जो एक्सप्लॉइट होने का साइन भी होता है। उसके साथ साथ अगर आप देखें जबकि ये इसको ऐसे टच कर जाए तो फिर जो होता है इंसान की किसी फैमिली या किसी जानने वाले से, आप कह सकते हैं कज़न मैरिज या किसी जानने वाली फैमिली से इंसान की शादी होती है, जिसको इंसान की फैमिली पहले से जानती है। उसके साथ साथ अगर आप देखें अब इसमें देखिए कुछ लाइनें बड़ी अच्छी भी हैं आपके पाम के ऊपर, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो बड़ी अच्छी हैं। अब अगर आप देखते हैं जैसे तो ये 25 में एक लाइन ऊपर निकल रही, तो ये इंसान को बड़ी एक प्रोग्रेशन और एक अच्छी प्रोग्रेस करने की अपॉर्चुनिटी दिखाती है। उसके साथ साथ अगर आप देखते हैं तो ये 32 की एज है। 32 की एज में देखें ये ऐसे माइंड लाइन से भी ये लाइन ऊपर की तरफ निकल रही है, तो ये इंसान को एक अपॉर्चुनिटी दिलवाती है जो इंसान को फेम दिलवाने का काम करती है। इंसान के माइंड में कोई ऐसा आइडिया आता है जो उसको फेम दिलवाने का काम करती है। 30 की एज आप कह सकते हैं। 30 के बाद अगर आप इसको देखते हैं 32 की एज के अंदर एक अपॉर्चुनिटी है, तो इंसान के पास एक मौका निकल कर आता है, तो ये काफ़ी एक अच्छा साइन है। देखिए अपॉर्चुनिटीज़ आपके पाम के ऊपर काफ़ी लाइनें हैं। एक जैसे मैंने आपको बताया ये 30 में है, 30 के बाद 32 में है। 2 अपॉर्चुनिटीज़ आपके पाम के ऊपर जो काफ़ी अच्छी निकल कर आती हैं। आप देखें तो यहाँ पे ये एक चेंज को भी दिखाती है। ये देखिए ये एक 27 आप कह सकते हैं 27.5 के बाद ज़िंदगी के अंदर एक चेंज आता है। जबकि अगर आप देखें तो ये 29 में भी एक आता है। अगर 29 से अगर आप देखें तो प्रॉपर इंसान की ज़िंदगी चेंज होती है, लेकिन एक लाइबिलिटी, एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी इंसान के ऊपर रहती है स्टार्टिंग में। वो जिम्मेदारी जो 32 के बाद जो ख़त्म होती है। अब देखें तो एक 30 में और एक 32 में, ये तो 2 साल आपके लिए 2 अपॉर्चुनिटीज़ के साल थे। 30-32 की अगर आप बात देखते हैं तो एक अपॉर्चुनिटी की लाइन और निकल रही है। अब देखिए जब ये लाइन ऐसे बनती तो ये प्रॉपर्टी का साइन भी होता है। सो मल्टीपल प्रॉपर्टी या सक्सेस के साइन आपके पाम के ऊपर बने हुए हैं। एक तो जो आपके पास चांस आ रहा है प्रॉपर्टी बनाने का, तो ये 44 की एज तक जो आपके पास प्रॉपर्टी एक बन जाएगी। यस 44 की जो एज तक है वो आपके पाम के ऊपर प्रॉपर्टी नज़र आ रही है। लेकिन इसके लिए इंसान को जो कोशिश जो है वो करनी पड़ती 36 साल की एज से लेके, तो 36 से जो 44 की एज है इसमें आपको एक सक्सेस मिलेगी और प्लस ये प्रॉपर्टी बनने का साइन है।
उसके अगर आप आगे देखें तो ये 50 की एज तक एक और भी आपके हाथ के ऊपर प्रॉपर्टी नज़र आती है, बल्कि ये 50 से पहले बन जाएगी। ये जो आप 44 की एज से कोशिश स्टार्ट करेंगे, ये बैक टू बैक जो आपको 2 सक्सेस मिलेंगी। तो ये बहुत अच्छी है आपके पाम के ऊपर जो 2 अच्छी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, लेकिन इसके लिए इंसान को मेहनत काफ़ी करनी पड़ती है। अब देखें ये ऐसे सन लाइन का निकलना, ये ऐसे सन लाइन निकल रही, बेसिकली थोड़ी सी वीक पड़ती है, लेकिन ये ऐसे ऊपर को जाती है। जब ये ऐसे ऊपर को जाती है, इंसान को गवर्नमेंट की जॉब दिलवाना या किसी आर्ट या किसी काम की वजह से इंसान को जो, या किसी क्रिएटिव वर्क की वजह से इंसान को जो फेम मिलता है अपनी फील्ड के अंदर, तो ये काफ़ी अच्छा साइन होता है, क्योंकि लाइनें बहुत ज़्यादा बारीक हैं आपके पाम के ऊपर। इस वक्त जो आपकी ये चल रही है 41, अगर आप देखें तो ये जो आपके पास एज इस वक्त आपकी 41 चल रही है, तकरीबन आपने 3 माह गुजारने हैं। 3 माह गुजारने के बाद अगर आप देखें तो जो आपकी एज बनती है, यहाँ पे एक लाइन अपॉर्चुनिटी की लाइन निकल कर आ रही है बहुत अच्छी। ये 42 की एज के अंदर जो आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है और ये ऐसे ऊपर को देख रही है, तो ये इंसान को बिज़नेस का आइडिया देती है। अब बेसिकली देखें, अब यहाँ पे भी एक साइन डेवलप हो रहा है, ये ऐसे करके, लेकिन अभी ये थोड़ा सा ओपन है। ये बनता है 38 की एज से, ये ऐसे करके। जो अगर ये पूरा बन जाता है तो ये आपको 50 की एज तक टाइम देगा, 38 टू 50 की एज तक। तो ये इंसान इस एज में काफ़ी जो है सक्सेस हासिल करता है, काफ़ी अचीवमेंट हासिल करता है, ये डबल सोर्स ऑफ इनकम बना देता है। और यहाँ पे देखिए ये प्रॉपर्टी का भी साइन दिखा रहा है, जैसे लाइफ लाइन के ऊपर आ रहे हैं तो इसी एज के ऊपर यहाँ पे भी प्रॉपर्टी के साइन आ रहे हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छा साइन है आपके फार्म के ऊपर। अगर उससे नीचे नीचे आप देखते हैं, देखिए अगर आप स्टार्टिंग से देखते हैं तो आपके पाम के ऊपर जो फेट लाइन वो सिरे से ही गायब है। तो इंसान काफ़ी जो स्ट्रगल करता है जब फेट लाइन सिरे से गायब होती है, उसको ज़िंदगी में जो काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, उसकी कोई लक होती ही नहीं है, क्योंकि लक लाइन जो वो गायब है। ये देखिए स्टार्टिंग में है ही नहीं है वो कुछ, जो कुछ पैटर्न ही नहीं है, वो यहाँ से चल रही है बहुत वीक है, यहाँ पे आके है ही नहीं है। अगर आप इसको देखते हैं तो ये 27 की एज से सिर्फ स्टार्ट हो रही है। सो लक जो है वो काफ़ी स्टार्टिंग में जो वो एक वीक फैक्टर को दिखा रही है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो 38 की एज से जो मुझे काफ़ी इसमें बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। और ये देखें यहाँ पे एक फेम की लाइन भी आपके पाम के ऊपर जो निकल रही है, तो ये 50 में निकल रही है, 52 आप इसको कह सकते हैं। तो ये काफ़ी आपके लिए जो एक अच्छा साइन है। अलबत्ता अगर आप इसको देखते हैं यहाँ से, ये तकरीबन बनती है, अगर आप इसको 36 से ऊपर भी ले जाते हैं, 37 की एज भी ले जाते हैं, तो यहाँ से ये 3 सोर्स ऑफ इनकम ज़रूर बन रहे हैं आपके। 3 लाइनें चल रही हैं एक इंसान के सोर्स के साथ, जो प्राइमरी सोर्स भी होता है, जैसे किसी फॉर्म से रेंट आ जाना, एक जगह से दूसरी जगह से भी इंसान को पैसे आना, 2-3 जगह से इंसान के जो काम चलते हैं। लेकिन इसमें देखें जब जब ये लाइन काटती है तब तब ये प्रॉब्लम लाने का साइन करती है, क्योंकि एक्स्ट्रा लाइनें बहुत ज़्यादा हैं। तो ये इंसान के साथ कोई ना कोई पैदाइशी सराहत, जादू टूना, हसद करने वाले, लेग पुलर, इस तरह की जो प्रॉब्लम रहती है इंसान के साथ, पैसा ज़ाया हो जाना, प्रॉब्लम्स आ जाना, कुछ इस तरह के साइन ज़रूर हैं आपके पाम के ऊपर। अलबत्ता ये जो है मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये कुछ टाइम में और डेवलप हो जाएगा, तो ये आपको जो काफ़ी आपके लिए गोल्डन टाइम पीरियड है। 38 की एज से लेके स्पेसिफिकली जो आपका बनता है 50 की एज तक कंप्लीट। तो ये काफ़ी अच्छा टाइम होता है, इसमें इंसान काफ़ी अचीवमेंट हासिल कर लेता है, जिसमें ये 2 ट्रायंगल भी आ रहे हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड है। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। इसके अलावा भी देखें ये ऐसे जब माइंड लाइन ये
सीधी होती है, फॉर्क बनाती है, तो ये क्रिएटिव वर्क के साथ साथ राइटिंग क्वालिटीज़ बड़ी अच्छी देती है। इसमें इंसान अगर कोई लिखने वगैरह का काम करे तो उसमें इंसान जो काफ़ी अच्छा रहता है, उसकी राइटिंग क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी होती हैं। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो कुछ जो वो स्ट्रेस की लाइनें, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ काट ज़रूर रही हैं, जैसे एक यहाँ है, आप देखें ये ऐसे लाइन, तो ये इंसान का वो स्ट्रेस का साल होता है। तो ये आप कह सकते हैं सीधा सीधा आपका, तो ये सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि जो आपका साल बनता है स्ट्रेस का, ये 28 का ईयर बनता है, तो इसमें इंसान को स्ट्रेस जाता है। इसी तरह जो इंसान को जो 33 की एज में स्ट्रेस की लाइन काट रही है, इसमें स्ट्रेस आता है इंसान को। और पता है यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी के साइन ज़रूर बने हुए हैं, ये जब विंडो साइन बनते हैं जैसे घर की फॉर्म में, प्लॉट की फॉर्म में, तो ये घर प्लॉट की फॉर्म में जो प्रॉपर्टी के काफ़ी आपके पाम के ऊपर जो वो साइन बने हुए हैं, तो ये छोटे छोटे इंसानों को काफ़ी घर जो है वो मिलते हैं। ये जो आगे चल के आपको जो बनते हुए नज़र आएंगे 30, आप कह सकते हैं कि ये तो काफ़ी, आप कह सकते हैं कि ये देखिए ये जो ब्लॉक बनते हैं, ये तो 40 से पहले भी हैं और 40 के बाद भी हैं, 39 से 41 के बीच है। इसी तरह अगर आप देखें तो ये आपके एक बनता हुआ नज़र आ रहा है, ये 2 प्रॉपर्टियाँ 50 से पहले पहले आपकी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ जो है मुझे बनती हुई नज़र आ रही हैं। ये थोड़ी मेहनत से बनती, स्ट्रगल से बनती, लेकिन बनेंगी ज़रूर। मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ के आपके साइन है आपके पाम के ऊपर में 5-6 इंसान की जो प्रॉपर्टीज़ जो बड़ी आराम से बन जाती हैं, छोटे लेवल की भी, तो काफ़ी आप कह सकते हैं एक अच्छा साइन है। उसके अलावा देखिए किस्मत का दायरा जहाँ से इंसान का साथ देता है प्रॉपर, ये जब लाइन ऐसे इसको टच करती है, तो ये अगर आप देखते हैं एक बिग चेंज आता है इंसान की ज़िंदगी के अंदर, जहाँ से किस्मत फुल इंसान को सपोर्ट करती है। अचानक से किस्मत का दायरा जब इंसान के जब वो हक़ में बदलना शुरू हो जाता है, तो ये अगर आप देखते हैं तो ये 60 की एज है, तो यहाँ पे भी अब ये काफ़ी इंसान की जो वो लक उसको सपोर्ट करती है, क्योंकि यहाँ पे ये फिश साइन भी बना हुआ है, तो ये भी फिर काफ़ी अपना एक असर देता है, क्योंकि आपका पाम एक मिक्स है, उसके ऊपर साइन काफ़ी आप कह सकते हैं कि अच्छे अच्छे बने हुए हैं, डेवलपमेंट के अंदर है। अलबत्ता देखें इसमें ये मनी ट्रायंगल बना हो तो छोटे लेवल के ऊपर इंसान की सेविंग जो वो अच्छी रहती है, तो ये इंसान के एक अच्छे घर में रहने का साइन भी होता है जब ये बॉक्स बनता है। उसके अलावा देखें जब ये ऐसे बनता है तो ये मल्टी इंसान को जो ट्रैवल सिटी का ट्रैवल देता है। उसके अलावा ट्रैवलिंग की काफ़ी लाइनें आपके पाम के ऊपर मौजूद हैं। अलबत्ता जब ये होती है, जब बहुत ज़्यादा लाइनें होती हैं तो इंसान को नेगेटिव एनर्जीज़ का काफ़ी ज़्यादा एहसास होता है। भूत प्रेत इस तरह की चीज़ें इंसान को लगता है कि अगर महसूस हो एक जगह के ऊपर हो तो इंसान को लगता है कि उसके साथ है या इंसान उनको देख पा रहा है, कुछ इस तरह की कंडीशन भी होती है। इसमें कंडीशन ये भी आ जाती है। अब इसमें कुछ देखें तो ट्रैवल्स की लाइनें भी हैं जिसमें इंसान को जो वो ट्रैवल के जो चांस मिलते हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ जो वो ट्रैवल्स की लाइनें, जैसे इंसान को जो फ़ौरन सेट करवाने की जो लाइनें होती हैं, कुछ इस तरह की लाइनें आपके पाम के ऊपर जो है वो मौजूद हैं। आप देखें ये जो लाइनें हैं 2, तो इंसान को जो 2 कंट्रीज़ में जो घूमने का मौका मिलता है, उसको बल्कि PR भी मिल जाती है। इस पिक्चर के अंदर देखें तो ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है ट्रैवल्स की लाइन। तो ये अगर आप देखें तो 49 और 50, ये 2 साल जो होते हैं इंसान को जो फ़ॉरेन कंट्री के अंदर घूमता है फिरता है, उसके ट्रैवल निकलते हैं, तो ये काफ़ी एक अच्छा साइन होता है। तो एक आपके पास 42 में भी वैसे ट्रैवल करने का चांस आ रहा है, 44 में, लेकिन ये छोटे लेवल का ट्रैवल है। यहाँ पे दो ट्रैवल इंसान को फ़ॉरेन की तरफ जो वो सेट भी करवा देते हैं, तो ये सेटलमेंट का भी इंसान को चांस मिल जाता है। लेकिन जो आपकी लाइफ लाइन जो है वो अंदर का, तो इंसान जो वापस आ जाता है अपने मुल्क के अंदर। देखिए अब इसमें एक चीज़ और देखने वाली कि आफ्टर 60 जो आपकी हेल्थ है वो आप देखें तो उस लेवल के ऊपर काम नहीं कर रही। जो हेल्थ लाइन है वो आपकी जो है वो
जिग जाएगा, ये कुछ आइलैंड टाइप शेप बना रही है। तो इंसान को जो हेल्थ के लिए जो लेकर जो उसको जो फोकस करना पड़ता है, उसको हेल्थ से मुतल्लिक़ जो प्रॉब्लम्स आती हैं, अलबत्ता कुछ डिवाइन पावर आपके साथ है, कुछ सपोर्टिव लाइनें आपके साथ हैं, सो लाइफ जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर जो आपको सपोर्ट करती हैं। एक पावर आपको इस तरह महसूस होगा कि आपके साथ है, जो आपको हर तरफ से जो बचाती है और सपोर्ट करती है। ये एक अच्छा साइन है। अलबत्ता जब देखें मून ऐसे थोड़ा सा कट का आता है तो उसकी फीमेल बातें काफ़ी ज़्यादा करती हैं। बाकी तो ओवरऑल जो आपका पाम ठीक है, एक अच्छा पाम है। स्पेसिफिकली 38 से काफ़ी चीज़ें वो आपके लिए जो बेहतर होती है मुझे नज़र आ रही हैं, और आगे भी जो काफ़ी बेहतरी की तरफ जाएंगी चीज़ें। ये देखिए, ये एक इन्वेस्टमेंट की लाइन ज़रूर बन रही है, तो इंसान कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करता है, और ये स्पेसिफिक यही एज बन रही है आपकी 40 के आसपास की। इसी तरह अगर आप देखें आफ्टर 40, अगर आप देखते हैं 41, बल्कि आप इसको 45 कह लें, 45 से ऊपर जो आपके 4-5 सोर्सेज बन जाएंगे जहाँ से आपको रुपया पैसा आता रहेगा। वो स्टिल अगर आप देखें 45 से भी ऊपर चलते रहेंगे, 3-4-5 आपके चल जाएंगे। बल्कि इसी तरह अगर आप आफ्टर अगर आप इसको 60 भी कहते हैं तो मल्टीपल आपके सोर्सेज 5-6 आपके सोर्सेज ऑफ इनकम जो वो बने रहेंगे। लेकिन जब जब ये लाइन काटेगी तब ये सब सोर्सेज को डेड कर देगी, और आपको जो स्ट्रगल आता रहेगा मेंटली भी। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो चीज़ें ठीक हैं आपके लिए। अब मैं रिलेशनशिप को देखने के लिए आपका साइड व्यू देख लेता हूँ। रिलेशनशिप के लिए जो आपने साइड व्यू भेजा, अगर उसको देखें स्पेसिफिकली, अगर आप इसको सबसे पहले देखें तो ये तो बड़ी शॉर्ट टर्म एक आपको लाइन नज़र आ रही है, जो इंसान को बचपन की मोहब्बत, या आप कह सकते हैं कि एक तरफा लव स्टोरी या कुछ जैसे बचपन में होती हैं वो चलती हैं, उसमें कोई आपको खास जो आगे चलती हुई नज़र नहीं आ रही। उससे अगर आप आगे लाइन देखें तो वो भी आगे फ़र्क चल रही है, जो रिलेशनशिप है वो ब्रेकअप की तरफ चला जाता है। उसके बाद अगर आप एक तीसरी लाइन देखें, वो भी जो उस लेवल के ऊपर चलती हुई नज़र नहीं आ रही, वो भी एक शॉर्ट टर्म जो आपका रिलेशन चला और टूट गया। उसके अलावा अगर मेंस में प्राइमरी लाइन देखें तो स्टार्टिंग में फ़ोर्क है, तो हस्बैंड को जो शादी के बाद उनसे दूर रहना पड़ता है, जैसे हस्बैंड जो फ़ॉरेन के मुल्क के अंदर होते हैं, निकाह के बाद जो काफ़ी टाइम दूर रहना पड़ता है। उसके बाद अगर एंडिंग पॉइंट इसका भी आप देखते हैं तो ये भी फ़र्क बना रहा है। सो एट दी एंडिंग जो होता है वो लड़ाई झगड़े के बाद जो सडन जो है वो डिवोर्स हो जाती है। लड़ाई झगड़ा वो चलता रहता है, ये वक्ती लहद की इस तरह की प्रॉब्लम चलती रहती हैं चौथे रिलेशनशिप के अंदर भी। उसके बाद भी अगर आप देखें शादी के कुछ 8-10 साल बाद भी अगर आप देखें एक नया रिलेशनशिप आता है, वो भी उस लेवल के ऊपर चल नहीं पाता। अगर रिलेशनशिप के बारे में आप देखें तो कुछ ज़्यादा आपके लिए जो अच्छी खबरें नहीं है, इसमें कुछ विदो साइन भी बने हुए हैं। सो रिलेशनशिप आपके लिए किसी भी लिहाज से जो बेनिफिशियल मुझे नज़र नहीं आ रहा।